श्री सीताराम शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखावस्थी। आज इस वीडियो में हम भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की व्रत कथा को सुनेंगे। देखिए, एकादशी तिथि बहुत ज्यादा पुण्यमयी होती है, तो इसलिए कोई भी एकादशी हो तो उस दिन आपको लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा अर्चना वंदना करनी चाहिए। कुछ ऋतु फल इत्यादि आप दान करें और व्रत कथा को सुने। उसके बाद आप शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर भगवान का भोग लगाएं और स्वयं आप उस भोजन को प्राप्त करें। तो इससे आपको एकादशी व्रत का कुछ न कुछ पुण्य फल जरूर प्राप्त होगा। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा आपको जरूर प्राप्त होगी। तो चलिए अब हम व्रत कथा को प्रारंभ करते हैं। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि। श्री कृष्ण जी बोले कि हे युधिष्ठिर, भादव मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम वामन जयंती तथा परिवर्तनी है। इसमें वामन भगवान की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान विष्णु शयन मंदिर में करवट बदलते हैं, इस कारण इसका नाम परिवर्तनी है। इसके महात्म्य की कथा ऐसी है। त्रेता युग में प्रहलाद का पौत्र राजा बलि था और वह राज्य करता था। वह ब्राह्मणों का सेवक था, भगवान विष्णु का भक्त था, इंद्रादिक देवताओं का शत्रु था। अपने भुजबल बल से देवताओं पर विजय प्राप्त कर स्वर्ग से निकाल दिया। उसने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया था और देवताओं को दुखी देखकर भगवान ने वामन स्वरूप धारण किया और बलि के द्वार पर आकर कहा, मुझे 3 पग पृथ्वी का दान चाहिए। बलि राजा ने इस छोटी याचना को स्वीकार कर लिया और 3 पग भूमि दान का संकल्प कर दिया। वामन भगवान ने विराट रूप धारण कर संपूर्ण लोकों को 2 पग में ही नाप लिया। तीसरा पग उठाया तो बलि ने सिर नीचे धर दिया। प्रभु ने चरण धर कर दबाया तो वह पाताल लोक में चला गया। जब भगवान चरण उठाने लगे तो बलि ने हाथ से पकड़कर कहा, इन्हें मैं अपने मंदिर में रखूंगा। भगवान बोले, यदि तुम वामन एकादशी का विधि सहित व्रत करो तो मैं आपके द्वार पर कुटिया बनाकर रहूंगा। अतः बलि राजा ने वामन एकादशी का व्रत विधि विधान के साथ किया। तब से भगवान एक रूप से द्वारपाल बनकर पाताल में और एक रूप से क्षीर सागर में निवास करने लगे। तो इस प्रकार से वामन एकादशी या पद्मा एकादशी या परिवर्तनी एकादशी की व्रत कथा पूर्ण हुई। बोलो श्री हरिनारायण भगवान की जय। देखिए, वामन एकादशी के दिन भगवान विष्णु के वामन स्वरूप की पूजा अर्चना वंदना करनी चाहिए और उन्हें खीरे का भोग लगाना चाहिए। खीरा, ककड़ी या केला आदि का आपको भोग लगाना चाहिए। और यदि आप फलाहार व्रत करते हैं तो इसी व्रत से आपको अपना इसी फल से आपको अपना व्रत प्रारंभ करना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको वामन एकादशी की व्रत कथा पूर्ण हुई। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की तुलसी पत्र से तुलसी अर्चन करने से भगवान विष्णु बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो आप पद्मा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के वामन स्वरूप पर तुलसी पत्र से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हुए तुलसी अर्चन कीजिए। तो इससे भगवान विष्णु बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, जिससे उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा आपको प्राप्त होगी और आपके जीवन में सुख शांति संपन्नता समृद्धि का वास होगा। तो आज की कथा बस इतनी ही। कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री सीताराम, श्री हरि विष्णु की जय हो।